हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अनुसंधान के पेपर में तथ्यों की प्राप्ति के स्रोतों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि तथ्य के जो स्रोत हैं उनका अर्थ तथ्यों के संकलन किन किन तरीक़ों से किया जाए इससे लिया जाता है, और तथ्यों के जो ये स्रोत होते हैं इनके चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि हमारा शोध का कार्य जो है वो विश्वसनीय ढंग से पूर्ण हो सके। इसलिए एक शोधकर्ता को तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक शोधकर्ता इन तथ्यों को दो तरीके से एकत्रित करता है, इसलिए उन्हें इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। और जब इन स्रोतों की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि ये स्रोत जो हैं ये भी दो भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं, और इन दोनों भागों को तीन तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि नंबर 1, व्यक्ति जिससे कि हमें जानकारी लेनी है उससे स्वयं बातचीत करके, वार्तालाप करके या सीधे प्रश्न पूछकर, जो भी हमारा विषय या समस्या या शोध के बारे में हमें उसके विचार या प्रतिक्रिया जाननी है तो हम सीधे तौर पर उस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्य शोधकर्ता स्वयं या अपने सहायकों द्वारा करवा सकता है। दूसरा जो बिंदु लेते हैं हम, इसमें जो तरीका चुनते हैं वो है कि जो हमारा शोध का विषय लिया है हमने, अनुसंधान जिस विषय पर हम कर रहे हैं उससे संबंधित यदि व्यक्ति है, समूह या संगठन है तो उनके क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं और तथ्यों का संकलन करते हैं। शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार भी किया जा सकता है जो कि किसी अन्य ने अपने अध्ययन हेतु या अपने शोध कार्य हेतु एकत्रित किए गए थे। अब ये तीन जो तरीके हैं, इन तीन तरीकों को फिर दो भागों में बांट दिया गया, जिनको कि प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत कहा गया है। जो प्राथमिक स्रोत हैं वो प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने के वे तरीके हैं जिनसे कि हम अपने प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करते हैं। यह भी बात हमें समझ में आ चुकी है कि जब हम प्राथमिक तथ्यों की बात करते हैं तो ये वे तथ्य होते हैं जो मौलिक होते हैं, जिन्हें कि किसी शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया हुआ होता है, और इनके अंदर उस विषय, उस समस्या, उस विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है जिसका चयन शोधकर्ता ने किया है। जबकि जो द्वितीयक तथ्य होते हैं और उनके जो सोर्सेज होते हैं वो माना जाता है कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए तथ्य हैं जो उन्होंने अपने अध्ययन में प्रयोग में लिए हैं या अपने शोध कार्य में प्रयोग में लिए हैं, और अब हम उसका उपयोग करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से कही सुनी बातों के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं, और इनका संकलन और उपयोग करने वाले लोग जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम प्राथमिक स्रोतों के जब प्रकारों की बात करते हैं तो पीवी यंग के अनुसार वे इन्हें दो भागों में बांटती हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत की जब वो चर्चा करती हैं तो वो कहती हैं कि ऐसे स्रोत जो कि हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, हम जिनसे डायरेक्ट जानकारियाँ यानी हमारे आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, वे हैं अवलोकन, अनुसूची और साक्षात्कार की प्रविधियाँ जो हम उस दौरान अपनाते हैं जब हमने अपने शोध के आंकड़े इकट्ठे करने हैं। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर हम प्रश्नावली विधि को काम में लेते हैं, रेडियो या टीवी पर अपनी अपील देते हैं तो उसके द्वारा एकत्रित तथ्यों को काम में लेते हैं, टेलीफोनिकली जो इंटरव्यूज़ लेते हैं हम, जो हमारे उत्तरदाता हैं उनसे हमारा सीधा संपर्क नहीं होता है। जबकि जो डायरेक्ट स्रोत हैं उसमें शोधकर्ता एक अनुसंधानकर्ता का या जो अध्ययन कर रहा है उसका सीधा संपर्क होता है उन उत्तरदाताओं से जिनसे उसे वह सामग्री, तथ्य, सूचनाएं प्राप्त करनी है। अब हम यह देखते हैं कि जब हम प्राथमिक स्रोतों की बात करते हैं तो ये अध्ययन में लचीलेपन के लिए उपयुक्त होते हैं और एक बड़े क्षेत्र में अध्ययन के लिए भी उपयुक्त होते हैं।
इनके द्वारा जो तथ्य या सामग्री प्राप्त की जाती है वो अधिक यथार्थ और विश्वसनीय तरीके से प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा आंतरिक और कुछ छुपी हुई सूचनाएं जो हैं उनका संकलन भी किया जाता है, जो उत्तरदाता किसी अन्य को नहीं बताना चाहता है। लेकिन जब आप बार बार उसे फोर्स करते हैं और उसे ये कहते हैं कि इस सूचना के बिना अध्ययन जो है वो व्यापक या विश्वसनीय नहीं हो पाएगा, तो वो आपको बता देता है। इसी तरह से प्राथमिक स्रोत से जो संकलित सामग्री है उससे हम प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहता है और इनके आधार पर वो आंकड़ों को इकट्ठा करता है। प्राथमिक स्रोतों द्वारा जो तथ्य संकलन किए जाते हैं उसमें समय और धन की भी काफ़ी बचत होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में उपस्थित रहता है और जब वो साक्षात्कार विधि का सहारा लेता है तो साथ साथ उसका अवलोकन भी चलता रहता है। तो इस प्रकार से वो एक साथ कई प्रकार से इन तथ्यों को एकत्रित कर सकता है। इस स्रोत द्वारा तथ्य संकलन का जो कार्य है वो तुलनात्मक दृष्टि से सरल प्रतीत होता है। तो प्राथमिक स्रोत जो हैं वो जानकारी के विश्वसनीय स्रोत इसीलिए कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।